Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हेलो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीषित किया। मुझे आप पर पूरा विश्वास और भरोसा है। प्रभु के सभी लोगों को मैं यमयल मौर्य जय मसीह की मेरी ओर से, और आप सब लोगों को परमेश्वर ने जैसे मेरे प्रभु ने मुझे संभाल करके रखा है, वैसे ही आप सब लोगों को भी संभाल के रखा होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास और भरोसा है। उस यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे एक नया छोटा सा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित किया। परमेश्वर ने मुझे मेरी अगुवाई की, मेरी आत्मा की अगुवाई की प्रभु ने, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना रहा हूँ। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली सहित को एकदम से खुशी खुशहाल से रखा है, यीशु के नाम से। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, राजाओं के राजा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आज का यह सुंदर दिन और समय प्रभु जी जो आपने इस संडे का दिन परमेश्वर पिताजी आपने मुझे दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर पिताजी आपने मुझे वचन दिया प्रभु जी, दर्शन दिया परमेश्वर पिताजी, इस बात के लिए प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन सब बातों के लिए सारी आदर महिमा मान सम्मान सारा श्रेय सारा जलाल प्रभु आपको जाए। ये प्रार्थना को सुनो और दया से ग्रहण करो यीशु के नाम में, आमीन। तो सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत खुश रखा, इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु जैसे मुझे खुश रखा है वैसे आप सब लोगों को भी एकदम खुश रखा है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो आज का विषय है, आज का जो विषय है, उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास ये 4 बातें होनी ही चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोग क्या करें कि मेरे इस चैनल को मसीह मंथन बैठक का जो चैनल है, मसीह मंथन बैठक 73, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। और तो बहुत धन्यवाद है प्रभु का। और आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, से नहीं शेयर किए हो तो शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका भी जीवन बचने पाए और वो भी जाने इस वचन को। हालेलुया। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और अब आइए वचन की ओर चलते हैं। जैसे आपको बताया, उद्धार उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास ये 4 बातें होनी ही चाहिए। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए। उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास ये 4 बातें होनी ही चाहिए। वो कौन सी 4 बातें हैं, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे कि तैयार आंखें और तैयार कान, प्रभु का ज्ञान, परमेश्वर को परखना, यानी परखने का आत्मा जो आपके पास में, क्योंकि अभी वचन के द्वारा बताऊंगा, परखने की भी जानकारी, परख आपके अंदर होनी चाहिए। आप अच्छे भले बुरे को परख सको, कौन सही है कौन गलत है, उसको परखने की परखने के लिए भी आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे कि आइए वचन से देखते हैं। और अब हम बात करते हैं वचन से, इन चारों बातों को देखते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है हमको। जैसे पहली बात थी तैयार आंख। आपकी तैयार जो आपकी आंख है, आपकी जो आंख है, तैयार आंख, आप अपने आपने अपनी आंख को तैयार की है सही और गलत लोगों को परखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि वचन पौलुस लिखते हैं उत्पत्ति 31 का, उत्पत्ति 31 का 1 में, उत्पत्ति 31 के 1 में ये वचन देखते हैं। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है, यानी मान सम्मान जो है। लबान के पुत्र लोग कहते हैं कि याकूब के पास में जो धन दौलत है वो मेरे पिता की धन को छीन करके, और उसकी वजह से आज याकूब के पास में इतना धन है। क्योंकि दूसरा वचन में लिखा है, और याकूब ने लबान के चेहरे पर
दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं। यानी जो लाबान नाम का व्यक्ति था, लाबान राजा था, याकूब उसके पास रहता तो लाबान जब आया तो उसने लाबान जब आया याकूब के सामने तो याकूब ने उसको ताड़ लिया। क्या कर लिया? ताड़ लिया। क्यों ताड़ा? क्योंकि उसने परमेश्वर की अगुवाई से चलता था। उसको परमेश्वर ने उसको ताड़ने की सामर्थ्य दी थी, ज्ञान और बुद्धि दी थी, इसलिए याकूब ने ताड़ लिया था। तो अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, ताड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर भी होनी चाहिए। जैसे कि रोमियो 16 के 17 में पौलुस भी इस बात को क्या कहते हैं, देखते हैं। ऐसे कि रोमियो 16 के 17 में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं, अब हे भाइयों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पौलुस यहाँ ये कहते हैं कि आप ताड़ो, आप उनसे ताड़िए और उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। क्या रहो? दूर रहो। अब आइए देखते हैं दूसरी जो बातें हैं, जैसे कि क्या आपने अपने कान को तैयार किया है सही आवाज को सुनने की? जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आपको आपके कान को, आपको अपने कान को, किसी और के कान को नहीं, ये जो कान है अपने कान को सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि हम ये कान किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसकी आवाज को पहचान रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जी खुद कहते हैं, यूहन्ना 10 के 27 में देखते हैं ये वचन क्या सिखाता है हमें। 10 का 27 में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। किसकी शब्द? प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं। कौन? जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, किसी और की नहीं सुनता है। फिर और लिखा है, और मैं उन्हें जानता हूँ। अगर आप यीशु मसीह की आवाज को सुनते हो तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती, किसी और के पीछे नहीं चलती। इसलिए हमें अपने कान को तैयार करना है कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं और किसके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। अगर आप सही हो तो प्रभु यहोवा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। हमें जनाना है उस यहोवा परमेश्वर को। परमेश्वर हमें जाने और पहचाने कि आप किसकी सुनते हो। जो तीसरी बात है, क्या आपने अपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयारी की है? किस चीज की वजह से? क्यों आपको प्रभु का ज्ञान क्यों आपको पाने की जरूरत है? क्योंकि एक जगह वचन में लिखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है, लिखा है कि मेरा ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो हमें और आपको सबको प्रभु का ज्ञान पाने की तैयारी भी करने की जरूरत है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है, क्या आपने अपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयारी की है? किस चीज से? भागने से बचने के लिए। अगर आपके अंदर यहोवा परमेश्वर का ज्ञान होगा तो आप कभी भी भाग नहीं सकते। आइए देखते पौलुस क्या कहते हैं। पहला तीमुथियुस 4 के 1 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 4 का 1, पहला तीमुथियुस 4 का 1 में यहाँ पे पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो हमें और आपको, जिस किसी के अंदर भी यहोवा परमेश्वर का ज्ञान होगा, यीशु मसीह का ज्ञान होगा, वो कभी भटकेगा नहीं।
इफिसियों 4:14 में देखते आइए देखते हैं क्या चीज लिखा है। इफिसियों 4:14 में आइए देखते हैं यहाँ वचन क्या लिखा हुआ है। 4:14 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। जिस किसी के अंदर भी यहोवा परमेश्वर का ज्ञान होगा वो बालक ना होगा। वो बालक क्या ना होगा, वो बालक ना होगा। ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सॉरी वो वचन चला गया है। इफिसियों 4:14 में, इसमें 4:14 में देखिए यहाँ पे लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना। कैसे? जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जिस किसी के अंदर भी यहोवा परमेश्वर का ज्ञान ना होगा, उसको तरह तरह से, उसको हर एक व्यक्ति उसको बहला फुसला करके उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पौलुस कहते हैं ताकि हम आगे के बालक ना रहें। जिस किसी के अंदर भी यहोवा परमेश्वर का ज्ञान होगा वो बालक ना होगा। और बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर यहोवा परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। सही क्या है, गलत क्या है, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, उसको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहते हैं, पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो हमें हमारे अंदर परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको हमें अपने आप तैयार करना पड़ेगा परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए। जो लास्ट और अंतिम बात है, परखने की क्या आपने अपने परखने की आत्मा की तैयारी की है? यानी आप अपने आत्मा को आपने तैयार किया है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको परखने का, जैसा कि आप परख सको। क्योंकि इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, यही देखते वचन क्या लिखा हुआ है। इफिसियों ऐसे 5:10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता। भैया बहुत से सिखाने वाले कहते हैं ना, प्रभु का धन्यवाद करो, ये खाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, वो करो, चोरी करते हो प्रभु का धन्यवाद करो, करो प्रभु का धन्यवाद करो, अच्छा करो, भला करो, सब करो। गलत है। मेहनत ही कर रहे हो, गलत है। प्रभु को यह परखो कि आप सही क्या कर रहे हो, लिखा है यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कई लोग राह चलते चलते चले जाते हैं और इधर उधर देखते हैं खेत में अच्छा चीज नहीं हो, अच्छा चीज लगा रहता है तो उसको, जैसे बाग वोग होती है, आम का बाग होता है, देखें बढ़िया फल लगा हुआ है, इधर उधर देखे और तोड़ लेते हैं। कोई मनुष्य नहीं देखता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनको परमेश्वर देख रहा है, यहोवा परमेश्वर उनको देख रहा है ना। तो ये आपको परखने की जरूरत है कि आप कितने लोग तोड़ लेते हैं, वो समझते हैं हमको किसी ने नहीं देखा, हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जो कि वो गलत होता है। तो हमें परखने की जरूरत है। हालेलुया। और आइए देखते हैं एक वचन और है, पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4:1 में यहाँ पे क्या कहता है पौलुस, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 2 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको परखने की सामर्थ, अगर आपको उद्धार हो चुका है तो आपको परखना पड़ेगा। एक वचन और देखते हैं, प्रकाशित वाक्य ऐसे 2:2 में, प्रकाशित वाक्य 2:2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यहाँ पे, और जो अपने आप को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया।
तो हमें परखने की ज़रूरत है। और अपने आप को अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आप अपने आप को तैयार करें। फिर से एक बार कहता हूँ, किस विषय में? आपको अपनी आँख को तैयार करना है, सही और गलत को ताड़ने की तैयार करना है, और कान को तैयार करना है कि आप क्या सुन रहे हो। और तीसरी बात जो है, प्रभु का ज्ञान के लिए भी आपको अपने आत्मा को तैयार करना है। प्रभु को ज्ञान पाने के लिए भी आपको तैयार होना है। चौथा है परखने का आत्माओं को परखने के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने जो अभी आप लोगों को परमेश्वर की बात को बताया है। अपने आप को संभालिए, अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मसीह मंथन बैठक को जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपके पास जब भी मैं कभी भी नया वीडियो डालूं तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।